दूसरे दिन निर्गुनिया सवेरे तड़के ही उठ पड़ी। जल्दी से तैयार होके अपनी कंघी चोटी कर ली। फिर पति को जगाने गई। आज वह अपने पति को रिझाकर निकाल ले चलने पर तुली हुई थी। मोहना कल रात जोश में उसे 4-5 दिन के लिए छावनी बाजार ले चलने की बात जो कह गया था, उसे पूरा होना ही चाहिए। माई का हुक्म मोहना पर चले न चले और उसके हुस्न का जादू चल जाए, इस तेवर के साथ उसने अपने सोते पति पर हल्के से लदकर जगाना शुरू किया। बोसे लिए, छेड़ा, गुदगुदाया और जगा लिया। नींद और शराब के खुमार भरी जवान आंखों ने, हसीन माशुकाना अदाओं ने बांध लिया। सुबह रंगीन हो उठी। ललचाकर, छेड़छाड़ कर, अपने नखरों से घायल करके, फिर खिदमतों का मरहम लगाकर मोहना की वह हालत कर दी कि जित बिठावे तिथि बैठ जाए। चाय पिलाई, रात के कबाब गरम करके खिलाए, उसके कपड़े झाड़े, जूतों पर पॉलिश करके रखी, साइकिल पोंछी। उस दिन उसने मामू को माई की चिलम भरते देखी, पर रोज की तरह आग्रह करके वह काम स्वयं नहीं किया। खंबे से टिकी मोहना की साइकिल को झाड़ पोंछ कर मामू की ओर नजरें कतरा कर फिर अपनी कोठरी में चली गई। चलते समय उसने मोहना से वादा लिया कि शाम को उसे अवश्य ही छावनी ले जाएगा। मोहन ने वादा कर लिया। थोड़ी देर बाद जब घर सूना हुआ, तब निर्गुनिया ने आजादी की सांस ली। आज वह मग्न थी कि आज वह इस नरक से निकल जाएगी। आज वह उसी तरह अपने डियर के साथ नाचेगी जैसे बड़े सरकार जी की हवेली में छोटे सरकार जी के मेहमान, मेमे और अंग्रेज नाचा करते थे। ऐसी ही मौज में वह आज पहली बार घर के दरवाजों तक चली गई। उसकी बीमारी के समय जब से मोहना ने ताला तोड़ा, तब से माई ने फिर ताला नहीं लगाया। दरवाजे का पल्ला थोड़ा उड़ाकर निर्गुनिया गली में देखने लगी। पड़ोस के घर से कूड़ा बटोर कर उसे नाली की तरफ फेंकने जाती हुई चमेली ने निर्गुनिया को देखा तो मुस्कुराई। कहा, इतने दिनों से रोज सुनते थे कि बड़ी खूबसूरत हो, आज आंखों से देखने को मिला। चमेली भी देखने में सुहानी थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक, भरे भरे उभरे होंठ जिन्हें चूमने का जी चाहता था। मुस्कुराई, हंसी तो गालों में गड्ढे पड़े तो निर्गुनिया का मन मोह गया। हंस के बोली, तुम कौन कम सुंदर हो? क्या नाम है तुम्हारा? चमेली। तभी इतनी महक भरी है। ठहरो, अभी नाले में कूड़ा फेंक के आती हूँ। चमेली दौड़ती गई और दौड़ती आई। निर्गुनिया की दहलीज में घुसकर जमीन पर पसरट्टा मारकर बैठ गई और अपने दोनों हाथ कलेजे पर रखकर अपनी हफनी दबाते हुए कहा, हाय कैसा जी कर रहा था तुमसे बातें करने का। हाय तुम कितनी अच्छी हो, अल्लाह कसम। निर्गुनिया मुस्कुराई, कहा, मेरा भी जी तुम्हें देखने को बहुत हो रहा था। परसों दिन में जब तुम अपने सैया जी के गोद में लेटी लेटी गा रही थी, सैया तेरी गोद में गोद बन जाऊंगी। चलो हटो, हमें नहीं मालूम था कि तुम भी ऐसी मुर्ही हो। अभी तक हमारी हमजोलियों में एक अनोरी ही थी। अच्छा कसम खाओ, तुम गा रही थी कि नहीं गा रही थी परसों? हाँ गा रही थी। तुम्हारा या तुम्हारे मियाँ जी का उसमें कुछ इजरा है क्या? इसमें भला इजरे की क्या बात है? अरे हम तो भगवान से मनाते हैं कि तुम दोनों का यूं ही गुजारा होता रहे। बाहर से आवाज आ रही थी, भौजी भौजी, अरे किसी यार के घर चली गई भौजी। चमेली की त्योरियों में बल पड़े, धीरे से बोली, गुइया किबाड़ उड़का दो।
हरामजादी निगोड़ी, इन माँ बेटियों ने मेरा जीना दूभर करके रखा हुआ है, छिनाल कहीं की। क्या तुम्हारी सास भी तुम्हें सताती है? अरे मत पूछो, तुम्हारी सास के कोसने चिल्लाने की आवाज़ हमारे घर तक पहुंच जाती है, मगर मेरी सास तो ऐसी है कि मारे भी और रोने भी ना दे। खैर हटाओ, ये तो जिंदगानी के पचड़े हैं गुइया, मैं तो इनकी फिक्र ही नहीं करती। ये बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? निर्गुण। निर्गुनिया के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, फिर पछताई। चमेली बोली, हमारे आजा भी थे, निर्गुणपंथी भजन गाते थे, मगर तुम तो अल्लाह अल्लाह करती हो। अरे जैसा ससुराल का चलन है वैसा ही करना पड़ेगा ना। हमारे मैके में तो हमारे बाप गांधी महात्मा के आंदोलन में पिछले साल जेल भी गए, और हमारे आजा कहते थे कि हम सनातनी हिंदू हैं, शंकर जी के भक्त हैं, हमें रोजे या निवाजों से क्या मतलब। निर्गुण नए समाज के दीन धर्मों को पहचान रही थी। उसने कहा, हाँ हमारे मैके में भी सभी हिंदू हैं, पर यहाँ आके देखा कि मामू तो राम राम जी करते हैं और माई अल्लाह अल्लाह। ए बहना, फिर क्या किया जाए, ये तो बिरादरी की चाल ठहरी। हमारे यहाँ तो दोनों ही रिवाज चलते हैं। मेहतर की जात अल्लाह की जूठन भी खाती है और राम जी की भी। जूठन खाने वाली बात निर्गुनिया का कलेजा हिला गई। भूखी जवानी के बेहोश में जोश में मोहन से झूठ मीट कर बैठी, सो वहां तो बेझिझक सी हो गई है, पर बाकी सब की झूठ मीट करने की कल्पना मात्र से ही उसके कलेजे दर कलेजे के सातों पर्दे एक साथ फड़फड़ा उठे। खाली पेट जोर की उबकाई उठी। एक हाथ से पेट पकड़ा और एक हाथ से मुंह दबा लिया। चमेली बोली, क्या हुआ गुइया? मुंह में भर आए पित्त को दरवाजा खोलकर गली में थूकना चाहा और बोली, भगवान ने हमको तो सभी ताबेदारी करने के लिए बनाया है। अब हमारे उनकी छावनी में तो मेहतरों की क्रिश्चियन सोसाइटी भी है। अरे बहन, हमारे आजा एक बात कहा करते थे, वही हमें अब भी अच्छी लगती है। वे कहते थे कि गुलाम का वही दीन धर्म होता है जो मालिक का दीन धर्म होता है। बाहर चमेली की ननद फिर जोर जोर से अपनी भौजाई की 7 पीढ़ियों को सुना रही थी। चमेली उठ खड़ी हुई। मालकिन बनी है निगोड़ी, खून पीती है, इसमें कीड़े पड़े। गली ने मानो चमेली के स्वाभिमान को गति दे दी। दरवाजा खोलकर वह भी गरजी, अरे क्या है, झूठ मूठ गरज रही हो। मोहन के घर अपनी भावज को देखकर ननद का क्रोध कौतूहल में बदल गया। दौड़ी दौड़ी आई और अपनी भौजी को नजरअंदाज करके दरवाजे के दोनों पल्ले खोलकर भीतर देखा। मोहल्ले में पिछले 8-10 दिनों से बहुचर्चित लेकिन किसी को कभी भी न देखी हुई मोहना की औरत दिखलाई दी। सुंदर जवान निर्गुनिया को देखकर ठोड़ी पर उंगली रखकर आंखें मटका के कहा, ऐ है, अंधेरे में चांदनी जैसी कौन बैठी है? हमारे मोहना की बहू है क्या? चमेली पलट कर तड़पी, मोहना का नहीं तो क्या सुब्रातन चाची ब्याह कर लाई है इसे? तब तक गली पड़ोस की 4-5 लड़कियां बहुएं निर्गुण के दरवाजे पर आ पहुंची। वह तमाशा बन गई। किसी ने कहा, ये अच्छी तो है पर हमारे मोहना भैया से बड़ी लगती है। तो क्या हुआ, बड़ी बहू बड़े भाग। डल्ला की बहू गोद में बच्चा लिए कहती हुई जोश में भीतर घुस गई और निर्गुण के लाजों झुककर चेहरे की हथेली से ऊंचा उठाकर कहा, ए रानी, शर्माती क्यों हूँ? ए, हम भी तो तुम्हारी जोड़ीदार हैं, कोई बड़ी बूढ़ी थोड़ी ही हैं। जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना।
निर्गुनिया को लेके ये हंसी खुशी चलती रही। थोड़ी ही देर में निर्गुनिया अपने नए समाज में नई पुरानी हो गई। लेकिन इन सब में चमेली और डल्ला की बहू दुलारी उसे बेहद अच्छी लगी। खूब मजाक करती थी, हंसती थी। बरसों बाद सच पूछो तो जीवन में पहली बार निर्गुनिया को हमजोलियां मिली थीं। आज वह बेहद मग्न थी